नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग ब्रह्मांड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। जो क्वेश्चन आपके सामने होंगे इसका आंसर जो है एक लाइन में मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज के पहला प्रश्न है, बृहद विस्फोट सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बृहद यानी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन हैं? ठीक, तो इसके प्रतिपादक कौन हैं इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज लेमेंतेयर। कौन है? जॉर्ज लेमेंतेयर। ठीक, अगला प्रश्न है, दोलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दोलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं थॉमस गोल्ड और हरमन बांडे। ठीक, ये सब क्वेश्चन के बारे में विस्तृत हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसका जो है पूरा थ्योरी हम लोग इन लोगों का देख चुके हैं। पीछे जो है वीडियो प्लेलिस्ट में है ब्रह्मांड के, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं दोलन सिद्धांत। ठीक, तो दोलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो गए? थॉमस गोल्ड और हरमन बांडे। अगला प्रश्न है कि सतत सृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? किसके? सतत सृष्टि सिद्धांत के। इसके प्रतिपादक कौन हैं? तो इसके प्रतिपादक हैं एलन सैंडेज। कौन है? एलन सैंडेज। ठीक, अगला है कि सोलर नेबुला सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सोलर नेबुला सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं जीपी कूपियर। कौन है? जीपी कूपियर। ठीक, सोलर नेबुला सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीपी कूपियर। अगला है, कि जॉर्ज लेमेंतेयर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप से किसने प्रस्तुत किया था? इनके सिद्धांत को और विस्तृत रूप में कौन दिया था? तो कौन प्रस्तुत किया था? तो कौन किया था? वो किए थे रॉबर्ट वेगनर। कौन किए थे? रॉबर्ट वेगनर। ठीक, रॉबर्ट वेगनर किए थे। ठीक, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं मेन थ्योरी में कि जॉर्ज लेमेंटेयर का जो सिद्धांत था बिग बैंग सिद्धांत, उसका जो विस्तृत बाद में चर्चा किए थे उस पर, वो रॉबर्ट वेगनर किए थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोबे योजना किससे संबंधित है? तो कोबे योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ए, अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन। अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन, जिसका क्या नाम है? नासा। जिसका नाम है नासा। ठीक, के
ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य का पता लगाने के लिए, रहस्य का पता लगाने से संबंधित है। कौन? कोबे योजना। कोबे योजना क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन यानी नासा, ठीक, यानी नासा के बृहद के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य का पता लगाने से संबंधित है कोबे योजना। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खगोल की दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? खगोल की दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो उसका नाम है पारसेक। क्या है? पारसेक। ठीक, खगोल की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया था? स्टीफन हॉकिंग जो थे वो महान भौतिक विज्ञानी थे, उनकी एक पुस्तक थी जिसमें वो बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किए थे। ठीक, तो कौन सी पुस्तक थी जिसमें वो समर्थन किए थे? ठीक, तो उनके बुक का नाम था ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम। क्या नाम था? ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम। ठीक, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया जाता है। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? तो ज्ञात किया जाता है तारों एवं गैलेक्सियों की गति। किसकी? तारों एवं गैलेक्सियों की गति। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रकाश द्वारा वर्ष भर में चली गई दूरी किसमें मापते हैं? प्रकाश द्वारा वर्ष भर में चली गई दूरी किसमें मापते हैं? तो वो मापते हैं प्रकाश वर्ष में। किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि खगोल की पिंडों की पृथ्वी से दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? खगोल की पिंडों की पृथ्वी से दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है दूरी मापने की? वो है पारसेक। ठीक, कौन सी है वो है पारसेक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी किस में दर्शाया जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी किस में दर्शाया जाता है? तो वो दर्शाया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल में। ठीक, अगला है
सूर्य एवं अन्य ग्रहों की ऊंचाई जानने का यंत्र कौन सा है? सूर्य और अन्य ग्रहों की ऊंचाई जानने का यंत्र कौन सा है? तो वो है सेक्सटेंट। कौन सा है? सेक्सटेंट। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस खगोल वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है? ये किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है और अपने धुरी पर घूम रही है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आर्यभट्ट। ठीक, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वैमानिकी का संबंध किससे है? तो वैमानिकी का संबंध किससे है? इसका संबंध है एरोनॉटिक्स से। किससे? एरोनॉटिक्स। वैमानिकी का संबंध है एरोनॉटिक्स से। ज्योतिष शास्त्र का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी से। ठीक, प्रचार देता है ना एस्ट्रोलॉजी का, तो ज्योतिष शास्त्र से संबंध है एस्ट्रोलॉजी का। खगोलकी का संबंध किससे है? तो खगोलकी का संबंध है एस्ट्रोनॉमी से। किससे? एस्ट्रोनॉमी से। ठीक, अगला है कि खगोल भौतिकी का संबंध किससे है? तो खगोल भौतिकी का संबंध है एस्ट्रोफिजिक्स से। एस्ट्रोफिजिक्स से। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे विशाल जीव डायनासोर का सर्वनाश आज से 6 करोड़ वर्ष पहले कैसे हो गया था? इसका सर्वनाश आज की 6 करोड़ वर्ष पहले कैसे हुआ था? तो खगोलीय दुर्घटना द्वारा। किससे हुआ था? खगोलीय दुर्घटना द्वारा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना कौन दिया था? तो ये दिए थे जीन्स और जेफरीज। जीन्स और जेफरीज दिए थे। ठीक, ज्वारीय परिकल्पना कौन दिए थे? तो ये जीन्स और जेफरीज दिए थे। ठीक, अगला है नीहारिका परिकल्पना। तो नीहारिका परिकल्पना कौन दिया था? तो ये दिए थे लाप्लास। ठीक, कौन दिए थे? लाप्लास। लाप्लास के साथ कांट को भी रखता है ये। किसको? कांट को। ठीक, तो अगर ऑप्शन में ये दोनों लोग साथ में दिए हों तो दोनों लोगों को आप लगा सकते हैं, लाप्लास और कांट। ठीक, चलिए अगला देखते हैं कि अभिनव तारा परिकल्पना कौन दिया था?
तो अभिनव तारा कौन दिया था? तो ये दिए थे फ्रेड होयल, और लिटिलटन दिए थे। फ्रेड होयल और लिटिलटन जो है वो अभिनव तारा परिकल्पना दिए थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ग्रहाणु परिकल्पना। तो ग्रहाणु परिकल्पना कौन दिया था? तो ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन और मोल्टन दिए थे। चैम्बरलिन और मोल्टन, इन लोगों के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा मैं किया हूँ। उसमें टीष्टी पिष्टी का एक जो है जो प्लेलिस्ट है उसमें विस्तृत जो है जो वर्णन हुआ है उसमें टॉपिक के बारे में चर्चा हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक फील्ड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता। इस गुण का कारण क्या है? इस गुण का कारण क्या है? तो इसमें जो सही है वो सही आपका हो जाएगा कि बहुत उच्च घनत्व की वजह से। किससे? बहुत उच्च घनत्व के कारण। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक फील्ड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता। इसका गुण है बहुत उच्च घनत्व के कारण। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्लैक होल का निर्माण होता है। तो ब्लैक होल का कैसे निर्माण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के ध्वस्त होकर सिकुड़ जाने से, तारों के ध्वस्त होकर सिकुड़ जाने से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा के किस उपग्रह ने ब्रह्मांडीय रहस्यों तथा डार्क एनर्जी का मानचित्र तैयार किया था? ठीक, तो नासा के किस उपग्रह ने ब्रह्मांडीय रहस्यों तथा डार्क एनर्जी का मानचित्र तैयार किया था? तो कौन किया था? वो किया था मैप। कौन किया था? वो किया था मैप। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा, कौन? अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा द्वारा जून 2001 में मैप नामक खोजी उपग्रह के प्रक्षेपण का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था उसी के बारे में दिया है। इसी मैप के बारे में पूछ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या था। ठीक, तो इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति
के बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि करना। इसका क्या काम था? बिग बैंग के सिद्धांत की पुष्टि करना। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये किताब कौन लिखी थी? ये लिखे थे अल बरूनी। कौन लिखे थे? अल बरूनी। द ब्लैक होल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द ब्लैक होल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं नोएल बार्बर। कौन है? नोएल बार्बर। ठीक। ब्रह्मांड की झलकें नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ब्रह्मांड की झलकें नामक पुस्तक के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। कौन है? जयंत विष्णु नार्लिकर हैं। ठीक। अगला है कि कॉस्मॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कॉस्मॉस हमबोल्ट की बहुत फेमस बुक है कॉस्मॉस। ठीक। अगला है कि द इंटरनेशनल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंटरनेशनल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं एडिंगटन स्टार्स। कौन है? एडिंगटन स्टार्स। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूरबीन से ब्रह्मांड का विस्तृत अध्ययन कौन किया था? दूरबीन से ब्रह्मांड का विस्तृत अध्ययन कौन किया था? तो किए थे गैलीलियो। कौन किए थे? गैलीलियो किए थे। ठीक। अगला है कि सूर्य विश्व का केंद्र है, पृथ्वी का नहीं। सूर्य विश्व का केंद्र है, पृथ्वी का नहीं, कौन कहा था? तो ये कौन कहा था? सूर्य विश्व का केंद्र है, पृथ्वी का नहीं। ये बोले थे कोपरनिकस। कौन बोले थे? कोपरनिकस। ठीक। अगला है कि पृथ्वी विश्व का केंद्र है, सूर्य नहीं। कौन कहा था ये? पृथ्वी विश्व का केंद्र है, सूर्य नहीं। ये बोले थे टालमे। कौन बोले थे? टालमे। ठीक। अगला है ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाओं का अस्तित्व है। किसने कहा था कि ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाओं का अस्तित्व है? किसने कहा था ये? तो ये बोले थे एडविन हब्बल। ठीक। कौन बोले थे? एडविन हब्बल। अगला है कि गैलीलियो का जन्म कहाँ हुआ था? गैलीलियो का जन्म कहाँ हुआ था? तो गैलीलियो का जो जन्म हुआ था वो हुआ था पीसा में। कहाँ हुआ था? पीसा में। ठीक। अगला है कि
अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो इसको मापा था रोमर ने। किसने? रोमर ने। ठीक। एक खगोलीय एकक की दूरी होती है, एक खगोलीय एकक की दूरी कितनी होती है? ठीक। तो एक खगोलीय एकक की दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की होती है। किसके? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है एक खगोलीय एकक दूरी। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थ का अस्तित्व है, इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता हैं एलन गुथ। कौन है? एलन गुथ। ठीक। मैसोन कहाँ पाए जाते हैं? मैसोन कहाँ पाए जाते हैं? इंग्लिश में से इससे लिखते हैं मैसोन। ठीक। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉस्मिक किरणों में। किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कॉस्मिक किरणों में। ठीक। अगला है किनके बीच की औसत दूरी को खगोल की एकक कहा जाता है? किनके बीच की औसत दूरी को खगोल की एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को। ठीक। अगला है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर, इसी को चंद्रशेखर सीमा भी बोलते हैं। ठीक। अगला है कि बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है? जो बिग बैंग सिद्धांत है ये किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो ये ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। ठीक। ये रहे प्रश्न जितने ब्रह्मांड में बने थे। अभी और भी प्रश्न हैं, उसके बारे में भी ऐसे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑप्शन रटते रटते जो है सब लोग परेशान हो गए। सिर्फ अब ऑप्शन ही सबको चाहिए होता है। ठीक। इसलिए ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। अब वन लाइनर में एक क्वेश्चन क्या है कि इसका आंसर जो है ये लोग ऐसे रटा जाएगा। ठीक। आंसर जब पूरा क्लियर हो जाएगा तो आप कहीं भी जो है बस खाली क्वेश्चन पूरा ऑप्शन नहीं देखना पड़ेगा, सीधे दिमाग में बैठ जाएगा कि इसका आंसर ये था। ठीक। जहाँ ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे मार देंगे। ठीक। ऐसे कितने लोग हैं कि उसके जगह पे ए है, उसके जगह पे बी है, उसके जगह पे सी है, उसके जगह पे डी, ऐसे ऐसे करके याद किए रहते हैं। ठीक। तो वो भूल जाता है जब ऑप्शन चेंज कर देता है। तो इसलिए जो है वन लाइनर में आज रखा। ठीक। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।